हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया तिथि अक्षय मतलब अखंड और सर्वव्यापक है। चारों युगों में त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था। 30 अप्रैल से ही चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ आज के दिन इस दिन बद्रीनाथ के पट भी खुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी और यह तिथि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है और इसे अत्यंत शुभ व फलदायी माना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है, इसलिए भी है इसका विशेष महत्व क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय यानी कि कभी न समाप्त होने वाला होता है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो अथवा जो सदा सदा स्थायी रहे। अक्षय तृतीया तिथि अक्षय अखंड और सर्वव्यापक है। चारों युगों में त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था और 30 अप्रैल से ही चारों धामों में से एक धाम यानी कि जो बद्री नारायण के जो पट हैं वो आज से खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर अन्य कीमती धातुओं की खरीदारी करना भी आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग नए आभूषण, वाहन, संपत्ति या अन्य निवेश करते हैं ताकि उन्हें जीवन भर सुख समृद्धि बनी रहे। और यदि आप ये नहीं खरीद सकते हैं तो मिट्टी के बर्तन अवश्य से खरीद सकते हैं, दिए खरीद सकते हैं, पानी भरने के लिए मटका वगैरह खरीद सकते हैं। जो भी आप चाहें मिट्टी के बर्तन हैं आप खरीद सकते हैं। ये बहुत ही फलदायक होता है और सोना खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम दिवाली के दिन धनतेरस पे खरीदारी करते हैं उसी तरह से आप किसी भी चीज़ की आज के दिन खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दान और पुण्य का महत्व क्या है अक्षय तृतीया पर। तो देखो, अक्षय तृतीया पर किए गए दानों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। विशेष रूप से जल, अन्न, वस्त्र, छाता, चप्पल और गोदान जैसे दान करना भी इस दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। जरूरतमंदों की मदद करने से व्यक्ति को पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। इसलिए जिस किसी के लिए भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप आज इस दिन दान कर सकते हैं। और वैसे भी ये वैशाख का महीना है, गर्मी अधिक पड़ती है, तो आज के दिन आप जल है, शरबत है, खाने पीने की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। जूता, चप्पल, छाता मतलब किसी को छाया कर दी आपने, प्याऊ लगवा दी, तो इस तरह से आपके लिए पूरे महीने क्या पूरे साल आपको इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। लेकिन इस महीने में अत्यधिक गर्मी होती है तो आप इन सब चीज़ों का दान अवश्य से करिएगा। भगवान परशुराम इनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था, इसलिए लोग इसे परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और ब्राह्मण कुल में वे जन्मे थे। लेकिन अक्षय गुणों से ये युक्त होते हैं, इसलिए अक्षय गुणों से युक्त होने के कारण अनन्यास और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध किया इन्होंने, परशुराम ने, और धर्म की स्थापना की। वे आज भी अजर अमर माने जाते हैं और कलयुग में अंत में भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्र प्रदान करने के लिए उपस्थित रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी उपस्थित हैं। अब बात करेंगे अक्षय तृतीया पर परशुराम जन्मोत्सव का महत्व क्या होता है। तो देखो, इस दिन देश भर में परशुराम जयंती जी की पूजा के रूप में मनाते हैं और परशुराम जी की पूजा अर्चना भी होती है। विशेषकर ब्राह्मण समाज में, जो ब्राह्मण समाज के होंगे वो लोग जानते होंगे। यदि आप में से कोई है और अब मेरा वीडियो सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर से करिएगा। तो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो ये दिन अत्यधिक बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं और बहुत ही भव्य प्रोग्राम करवाते हैं आज। और मंदिरों में विशेष हवन, पूजन और शस्त्र पूजन का आयोजन भी किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा परशुराम जी के हाथ में उनका शस्त्र होता है, तो उनकी सभी की जो शस्त्र संबंधित चीज़ें हैं तो वो लोग सभी लोग अपने घरों में शस्त्रों की पूजा करते हैं। अक्षय शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कभी खत्म ना होने वाला। ऐसे में यदि इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका पुण्य जीवन भर बना रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2025 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया 30 अप्रैल को शाम को 5:29 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए अक्षय तृतीया का पर्व 30 तारीख को मतलब बुधवार को ही मनाया जाएगा। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा, जो कि प्रातः काल का
शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया का। वैसे तो ये पूरा दिन ही शुभ होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसा मुहूर्त होता है जो शुभ घड़ियाँ होती हैं। तो प्रातःकाल मतलब 5:41 से लेकर के सुबह 12:18 तक ये सुबह का मुहूर्त है ना। तो इस तरह से ये कुछ मुहूर्त हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं पूजा। और अक्षय तृतीया अक्खा तीज के नाम से भी प्रचलित होती है। ऐसे में माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों का व्यक्ति को अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसी के साथ इस तिथि पर किए गए जप, तप, हवन, यज्ञ, पितृ तर्पण, दान आदि पुण्य का अक्षय फल मिलता है, यानी इसका पुण्य कभी भी कम नहीं होता। यह तिथि व्यक्ति को सौभाग्य एवं सफलता प्रदान करने वाली होती है। अधिकांश लोग अक्षय तृतीया पर सोना आदि खरीदते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से व्यक्ति को भविष्य में धन समृद्धि की, वैभव की कभी भी कमी नहीं होती। साथ ही इस दिन परशुराम जयंती है, तो आप इस दिन भंडारे का आयोजन भी करवा सकते हैं। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन कुबेर देव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना आपको आज के दिन जरूर से करनी चाहिए। इसी के साथ आप इस दिन सोना, गहने और नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। साथ ही आप इस दिन दान आदि द्वारा भी पुण्य कमा सकते हैं। जो भी आपके इच्छित मन का जो हो आप कर सकते हो। आप अपनी इच्छा अनुसार दान वगैरह है कर सकते हैं, तो करिएगा। इसका लाभ आपको जीवन भर मिलता रहेगा, इसलिए आपको ज़रूर से आज के दिन भी दान ज़रूर से करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जूते हैं, चप्पल हैं, छाता है, किसी को छाया है, अन्न है, जल का दान है, शरबत का दान, ये तो आप ज़रूर से करिएगा। इसके साथ ही आप अपने मन मुताबिक जो ये ऋतु के अनुसार फल होते हैं, मौसमी फल हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आप जो ठंडक प्रदान करने वाले हैं, इनका भी आप दान अवश्य से करिएगा, कर सकते हैं। जैसे कि तरबूजा है, खरबूजा है, पीने वाले पदार्थ, पेय पदार्थ हैं जो भी है, इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। कोई रास्ता चलता हुआ आ रहा है तो उसको आप ठंडा शरबत है, लस्सी है, जूस वगैरह है, ठंडाई है दूध वाली, वो इन सब चीज़ों को आप बंटवा सकते हैं आज के दिन। तो इस तरह से अगर आप ये सब दान करेंगे ना, तो आपको साल भर बहुत ही पुण्य मिलेगा। ये कहते हैं एक ऐसी बैंक है जिसमें बढ़ता ही जाता है पुण्य आज के दिन। और आज के दिन यदि आप कुछ करवाना चाहते हैं, शादी विवाह है, मुंडन है, घर में गृह प्रवेश है, कोई चीज़ खरीदनी है, आज का दिन ही इसमें एकमात्र ऐसा होता है कि आज इसमें बिना मुहूर्त के भी आप कभी भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको आज के दिन मुहूर्त देखने की तो आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज का दिन अपने आप में ही इतना शुभ होता है, इतने सारे शुभ सहयोग बनते हैं कि आज के दिन के लिए मुहूर्त देखने की आपको आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बात और बता दूं, हमारे बांके बिहारी श्री राधा वल्लभ जो बांके बिहारी है वृंदावन में, वो भी आज के दिन अपने चरणों का दर्शन करवाते हैं भक्त को। पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जो बांके बिहारी लाल के हम चरण सेवा दर्शन देख सकते हैं, मतलब उनके चरणों को हम देख सकते हैं। आज का दिन इतना ख़ास होता है क्योंकि गर्मियों की धनतेरस, या ये समझ लीजिए धन तीज आप इसे कह सकते हैं। इस दिन आपने शुभ कार्य करने हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई मुहूर्त है आपको आज के दिन नहीं मिल रहा है, साल भर कोई मुहूर्त नहीं है, तो आज के दिन आपको बिना कुछ देखे हुए हर तरह से आपको कोई भी कार्य है जो खास मुहूर्त होने का आप इंतज़ार करते हैं, तो पंडित को बिना दिखाए हुए, बिना पंचांग देखे हुए आप किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य आज के दिन कर सकते हैं। और जो भी शुभ कार्य करते हैं वह सोने पर सुहागा होता है आज के दिन, क्योंकि उस कार्य का आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। हर साल एक खास और ये जो तिथि होती है, बैसाख माह की एक खास तिथि होती है, जिनके शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, और इसलिए इसको अक्खा तीज भी कहते हैं। अक्षय तीज पर मतलब जो अक्षय होने वाला अर्थ है क्या होता है, मतलब अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो, सदा शाश्वत फलदायक रहे। तो इस तरह से आज के दिन आप कोई भी चीज़ें हैं, घर में मुंडन है, गृह प्रवेश है, आपकी मैरिज है, या फिर एंगेजमेंट सेरेमनी है, जो भी कार्य आपको करना है, प्रॉपर्टी लेना है, देना है या बेचना है, कुछ भी करना है, तो आज के दिन आप बेझिझक होकर बिना मुहूर्त पंचांग देखे हुए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का पूरा दिन ही बहुत ही शुभ होता है। आज के इस दिन आपको पितृदोष की शांति करवाना हो तो आप शांति करवा सकते हैं। इस दिन जल से भरे हुए घड़े यानी कलश, वस्त्र, अन्न, छाता, चप्पल और गाय का दूध, शक्कर, बेलपत्र का और बेल का शरबत और सत्तू आदि, ये सब चीज़ें जो हैं दान की जाती हैं। इन सबको आप ध्यान से देख लीजिएगा और ये लिस्ट में तैयार करके रख लीजिएगा कि इनमें से आपको कोई एक भी चीज़ अगर आप दान करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। ब्राह्मण हो या कन्या हो, ज़रूरतमंद हो, इनकी सेवा विशेष पुण्यदायी होती है,
कहते हैं कि इस दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का इसको संगम काल माना गया है और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी आज के दिन से। आज के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका आविर्भाव हुआ था आज के दिन। और श्री कृष्ण भगवान ने आज के दिन से ही द्रौपदी को अक्षय पात्र भी दिया था, जिसमें कभी अन्न खत्म नहीं होगा, तो ये भी दिया था। और कहते हैं कि द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण ने भोजन मांगा और पात्र मंगवाया। उसमें भोजन का सिर्फ एक ही अंश बचा हुआ था। श्री कृष्ण ने वह अंश खा लिया और फिर आशीर्वाद दिया, आज से यह पात्र अक्षय पात्र होगा। जब तक तुम चाहो इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। और अक्षय तृतीया इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिला था, अक्षय तृतीया के दिन। इसलिए यह दिन अक्षय फल देने वाला माना जाता है। और जो भी पुण्यदान हो इस भक्ति में, मतलब इस भक्त में समय इस दिन की जाए, अगर जो भी भक्त हैं इस दिन इस समय करें अगर, तो इसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता। अन्नपूर्णा का प्रकट दिवस भी आज के दिन ही मनाया जाता है। सबसे अद्भुत श्री कृष्ण को सुदामा द्वारा जो चावल दिए गए थे, वो भी आज के दिन ही सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को वो 3 मुट्ठी चावल अर्पित किए थे, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोगों की वैभव संपत्ति दान कर दी थी। मतलब सुदामा को अपार वैभव प्रदान किया था। और कुबेर ने भी इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी की आराधना की थी। तीसरा तो खाने वाले थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन तीसरे कौर में, तीसरी मुट्ठी में माता रुक्मणी ने उनको हाथ पकड़ लिया था कि आप सभी देंगे भगवान तो हम कहाँ रहेंगे। मतलब 3 मुट्ठी चावल सुदामा लाए थे जो वो खाने वाले थे भगवान श्री कृष्ण आज के दिन। अच्छा, लक्ष्मी जी की आप आराधना करेंगे, उसमें धन अक्षय का पद मिलता था और मिला है। इसलिए कहा गया है कि अगर इस दिन अक्षय तृतीया के दिन आप एकमात्र तुलसी पत्र या फिर जल से भी भगवान को आप डालते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु पे, लड्डू गोपाल पे, तो आप इससे भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसका फल अनंत गुना हो जाता है। और आइए जानते हैं अक्षय तृतीया, इसकी कथा के बारे में। कब है इसकी अक्षय तृतीया? ऐसे तो मैंने आपको सारे मुहूर्त बता दिए हैं, अब हम बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। क्योंकि कोई भी जब तब व्रत, हवन इत्यादि कुछ भी हो, इसकी कथा ना पड़ी तो व्रत आपका अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए हम इसकी कथा अवश्य से सुनेंगे। तो शुरू करते हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था, जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारियां उसी पर थीं। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद किया करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन कहते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन ही नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ ही ऋषियों ने ये भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजन की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे हुए घड़े को पंखा, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान में दे दी। इतना सब दान देना देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया और इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया उसने प्रत्येक बार पूरे विधान से पूजा की और दान आदि कर्म भी किए।
वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। उसने उपवास व्रत नहीं छोड़ा और साथ में धर्म कर्म और दान पुण्य भी करता रहा। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे मतलब अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। और मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसलिए ही धर्मराज को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल होते थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सोचो आप, कितनी लंबी कहानी है जो हमने इतिहासों में पढ़ी है। कहाँ की कहानी कहाँ आ गई, और यही सम्राट 2 जन्मों के पहले की ये कथा बताती है कि क्या था और क्या हुआ। और ये तो हमने भी पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक के पिता का, मतलब ये इतिहास जो है। तो समझ लिया आपने कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये एक अक्षय तृतीया की तिथि। तो आज के दिन आप ये सब चीज़ें ज़रूर से दान कीजिएगा। और मैंने सारे शुभ मुहूर्त बता दिए। और भी अगर आपको कुछ करना है यदि, तो इसमें मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में अक्षय फल देने वाली तृतीया है। इसलिए आज के दिन आप जो भी शुभ काम करना चाहते हैं, ना तो आपको पंचांग देखने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है। आज के दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आने वाली अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।